एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। दोस्तों यहाँ से अभी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं कांस्टेबल में, तो आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना। और लगभग जितने टॉपिकों से आ रहे हैं मैं यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आते हैं तो। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। देखो पहली बात समझो कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो जब ऊपर 10 कम दी है तो नीचे वाला अधिक ही हुआ, सीधी सी बात है। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो सीधी सी बात है तुम मेरे से छोटे होगे। क्लियर है ना। अब देखो हमें इसको हल कैसे करना है, तो यहाँ पहली लाइन देखा करो क्या लिखा हुआ है, 10% कम। सबसे पहले 10 लिखा। अब कम की बात कह रही थी तो 100 में से 10 को घटा दिया तो कितना हो गया, 90 इंटू 100%। 0 से 0 कट गई, 100/9 मतलब 100 में 9 से भाग देंगे तो 11 सही, 1/9%। देखो वो 10 था, ये 11 आया है तो ऑटोमेटिक अधिक आया है। क्लियर है ना। ठीक है, देखो आपको बस सिर्फ यहाँ गौर करना है कि क्या बोला है, कम बोला है तो नीचे कम कर दिया, और अधिक बोलेगा तो नीचे अधिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है चीनी का मूल्य 20% घट गया। देखो क्या बोला है, 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद सकता है। देखो सबसे पहले आपने 20 लिखा, अब घट गया तो नीचे 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 80 इंटू 100%। 20 चौक 80, 4 25 100 तो 25%। क्लियर है। ठीक है, ध्यान से समझना है जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हल कैसे करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो 20 लिखा, अधिक थी तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 इंटू 100%। ठीक है, 20 छक्के 120, 2 से काट दिया 50 बार में और 2 से काट दिया 3 बार में। 50/3 मतलब 16 सही 2/3, क्योंकि 16 थी 48 और 2 50। क्लियर है, कितना आंसर आएगा, 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न देखो, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। देखो गौर किया करो क्वेश्चन को, लिखा क्या है, 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखो 10 लिखा, बढ़ गया था तो 100 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 100%। 0 से 0 कट गई, 100/11, 100 में 11 से भाग देंगे तो 9 सही, 1/11%। ठीक है, क्योंकि 11 9 99 100 हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिन बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो अभी तो सिंगल सिंगल संख्याएं थी, अब डबल आ गई। तो हमें क्या करना होता है इस तरीके के लिए कि एक फॉर्मूला होता है +-x +-y +-xy/100%। ठीक है, प्लस का उपयोग कब करेंगे, जब संख्या वृद्धि होगी। माइनस का उपयोग कब करेंगे, जब कमी होगी। तो 20% बढ़ी थी मतलब 20, 10 घटी थी मतलब -10। अब यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, अब 20 इंटू -10/100। ठीक है, तो 20 में से 10 गए तो 10। अब ये माइनस का गुणा करेंगे तो इसलिए यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो 20 और 10 का गुणा करेंगे 200/100, 2 0 से 2 0, तो 10 में से 2 गए तो 8% धनात्मक आंसर आया, तो 8% क्या हुई, वृद्धि। क्लियर। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी
परंतु कुछ दिन बाद आय 15% बढ़ गई, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो। देखो पहले 10 घटी तो -10, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। 15 बढ़ी तो +15। अब यहाँ पर एक संख्या माइनस की और प्लस की है तो यह माइनस आ जाएगा। 10 × 15/100, ये कितना हो गया 5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, -15/10। ठीक है, तो 5 - 1.5। 5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.5, मतलब 3.5% वृद्धि। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखो 10 बढ़ी प्लस 20, दोनों बढ़ रही थी तो प्लस 10 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 10 और 20 कितना हो गया 30, प्लस 2 एकम 2 बराबर 32% वृद्धि हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है हल करने का, और पेपर में आते ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप आराम से सीखना। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो पहले 15 घटाया मतलब -15, और फिर 5 घटाया मतलब -5। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि 15 × 5, ये दोनों माइनस के थे इसलिए यहाँ पर क्या आ गया +100। ये हो गया -20, प्लस ये 15, 5 75/100, 25 थी 75, 25 चौक 100। ठीक है, तो -20 प्लस 3/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको हम ऐसे कर दशमलव में बदलना चाहें तो -20 प्लस ये हो जाएगा 0.75, क्योंकि यहीं डायरेक्ट 2 जीरो थे, 2 संख्याओं से पहले दशमलव। अब देखो 20 में से 0.75 घटाएंगे तो माइनस का 19.25 आएगा, तो कितनी कमी होगी 19.25 की। ठीक है, अगला देखो, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो इस फॉर्मूले से हो जाता है, और आयतन ज्ञात करना होता है तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, पर 2 बार करना होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है और डायरेक्ट भी बता दूंगा। लंबाई 5% बढ़ाई मतलब +5 हो गया, चौड़ाई 10% बढ़ाई मतलब +10, प्लस 5 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 10 और 5 कितने हो गए 15, प्लस 5/10 मतलब 5 × 5 5 दूना 10, तो 15 सही 1/2% क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो लंबाई 20 बढ़ाई है तो प्लस, चौड़ाई 10 घटाई तो -10, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। 20 × 10/100। देखो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि +-x +-y और +-xy/100%। ठीक है, तो आपको याद करना है और वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस में गलती मत कर देना। ठीक है, 20 में से 10 गए तो 10 माइनस 1 0 2 0 2 बराबर 8% क्या होगी वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो वर्ग की भुजाएं सारी एक जैसी होती हैं, तो 25 + 25 + 25 × 25/100। देखो हमने क्या वही फॉर्मूला लगाया है, +-x +-y +-xy/100%। अब सब जगह वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस आएगा। ये 25 और 25 कितने हो गए 50, प्लस 25 25 625/100, तो 50 प्लस 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव लग गया, तो 56.25% वृद्धि। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखो, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% 12% बढ़ाए गए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखो 8 बढ़ा प्लस 12 प्लस 8 इंटू 12/100, ठीक है। 8 और 12 कितने हो गए 20, प्लस 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96/100। दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे तो 20 प्लस 0.96 बराबर 20.96% क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। अब देखो हमने जो इस फॉर्मूले से प्रश्न किए ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, उनको डायरेक्ट भी कर सकते। कैसे कर सकते, एक प्रश्न पे यहाँ देख लो, इसका या करके कि 8%, सबसे पहले आपने 8% लिखा और 12% लिख दिया। अब उसने बोला बढ़ाया, मतलब प्लस चिन्ह लगा दिया कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इनके परसेंट हटा देते हैं तो 8/100 और 12/100, ठीक है। काट दे तो 4 दूना 8, 4 2500, 4 थी 12 और 4 2500। अब देखो आपको ध्यान से समझना है, नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो हमारी मेन होती है। बोले 25 हमारा था, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 27, ठीक है। यहाँ तक बोले 25 हमारा था और 3 बढ़ गया, प्लस लिखा है मतलब बढ़ गया तो कितना हो गया 28। अब देखो इनके आपस में गुणा कर देते हैं तो 25 क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी आयतन में हम इसको हल करेंगे, और जब हम बट्टा पढ़ते हैं तो बट्टा में भी हम जैसे समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो यहाँ से तुरंत निकल आता है, ठीक है। 25 और 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब हमें इसका 27 और 28 का गुणा करना है। 8 7 56 की 6, हासुल की 5, 8 दूना 16 और 7 दूना 14 और 5 16, 14 5, ये हो जाएगा 30 35 की 5, हासुल की 3, 2 दूना 4 और 3 7, 756 हो जाएगा 756। देखो 625 था 756 हो गया, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है। तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 6 गए 1, मतलब 131 ज़्यादा हुआ। कितने पर हुआ है 131 ज़्यादा हुआ है यहाँ से, और कितने पर हुआ है 625 पर इंटू 100%, ठीक है। 25 से काट दें, 25 25 625 और 25 चौक 100, गुणा कर देते हैं कि 4 एकम 4 और 4 थी 12 की 2, हासुल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 524 में किससे भाग देना है हमें 25 से। तो देखो 25 दूना 50, कितना बच गया 24, भाग नहीं जा रहा था 0 बढ़ा ली, ठीक है। दशमलव 25 नाम 225, कितना बच गया 15, 0 25 छक्का 150, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी कर सकते। देखो अभी जो मेथड सीखा था उसने हम उससे आयतन में प्रतिशत कमी वृद्धि निकाल सकते हैं, और बट्टे में, बट्टा वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें सीख लेना है। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले से भी हो जाएगा, जो अभी हम प्लस माइनस एक्स वाई से कर रहे थे उससे भी हो जाएगा, पर थोड़ा वक्त लगता है। तो ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब देखो सबसे पहले हमने देखा कि 10 लिखा, घटा रहे थे तो माइनस, प्रतिशत हटाया तो 100, फिर 20 लिखा, प्रतिशत हटाया तो 100 और ये भी घट रहे थे, फिर 10 लिखा, घटा रहे थे माइनस, प्रतिशत हटाया 100, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 20 एकम 20, 20 500, 10 एकम 10, 10 धाम 100। अब आपको ऐसे बोलना है कि 10 हमारा मेन था, एक कम हो गया तो कितना रह गया 9, 20 5 हमारा मेन था, एक कम हो गया तो कितना रह गया 4, 10 हमारा मेन था
और 1 कम हो गया तो कितना रह गया 9। देखो आमने सामने अगर इनमें से कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। देखो 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 2 से फिर 5 बार कट गया। अब ये 5 5 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 125, ठीक है। और 9 9 का गुणा करेंगे तो 81, मतलब हमारा 185 था और 125 था और 81 रह गया। तो कितना कमी हुई है, घटा देते हैं कि 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 8 गए 4, मतलब 44 क्या हुई है कमी, ठीक है। कितने पर हुई है 125 पर इंटू 100%। अब 25 से काट देते हैं, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, ठीक है। 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 में हमें किससे भाग देना है 5 से, 5 थी 15, कितना बच गया 2, पचम 25, कितना बच गया 1, दशमलव लगाया 0, 5 दूना 10, ठीक है। तो 35.2% क्या हो गई कमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई जबकि चौड़ाई 20% घटाई गई तथा ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो 10 घटाई तो माइनस चिन्ह बटे 100, 20 घटाई तो माइनस चिन्ह बटे 100 और 5 बढ़ाई तो प्लस चिन्ह बटे 100। ध्यान से समझना है, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 20 एकम 20, 20 500, 5 एकम 5, 5 2000, ठीक है। अब 10 हमारा मेन था, 1 घट गया तो कितना रह गया 9, 5 हमारा मेन था, 1 घट गया तो कितना रह गया 4, 20 हमारा मेन था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 21, ठीक है। 4 से काटते हम 5 बार में, देखो पचम 25 धाम 250, 250 था और 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 रह गया, मतलब कमी हुई है। तो 10 में से 9 गए 1 और 25 में से 8 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 7, 71 बच गया बटे 250 से कमी हुई है, ठीक है, इंटू 100%। देखो 25 थाम 250 और 25 चौक 100, 4 एकम 4, 7 चौक 28 बटे 10, एक जीरो है तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा दूं, मतलब 28.4% क्या हो गई कमी, ठीक है। अगर आपको जैसे इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं हम, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, तो इसको देखो कैसे करते, ठीक है, समझ लो आप। बाकी ये सबसे सरल है, देखो पहले कैसे करते, माइनस का 10, 10 घटाई थी, फिर चौड़ाई मतलब माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया माइनस का 30 प्लस 2, मतलब माइनस का 28%। तो ये पहली दो विमाओं का आ गया, फिर यहीं से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं इसी का, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। देखो मैंने कहा है आपको 2 बार करना पड़ता है, एक बार कर लिया, अब दोबारा, अब यहाँ से चलेंगे माइनस 28, 5 बढ़ रही थी तो प्लस 5, अब माइनस 28 इंटू 5 बटे 100, ठीक है। अब देखो 28 में से 5 घटेंगे तो कितना बच जाएंगे माइनस के 23, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 8×5 = 40 की 0 हासिल की 4, 5 दूना 10 और 4 14, 140 बटे 100, ठीक है। बीस और पहले 10 थी, फिर 20 घटाई थी तो -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये 28 हो गया, माइनस का 28 और प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पर कितना कुछ, ये
माइनस का 23 और माइनस का 23 माइनस का 1.4, 24.4% कमी आ रहा है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है कि 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है। पचम 25 दाम 250, 10 में से मतलब एक 189 और 250, तो 10 में से 9 गए 1 और 15 में से जाएंगे तो 7, 71 बटे 250, 25 दाम 250, 25 चौक 100, 4 एकम 4 और 7 चौक 28। यहाँ देखो 250 में से 189 जाएंगे तो 61 बचेंगे, 61। यहाँ गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो ये 4 एकम 4 और 6 चौक 24, तो 24 244 बटे 10 आ जाएगा, तो 24.4% कमी, ठीक है। तो देखो दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से, कि यहाँ पर 2 बार हल करना होता है और यहाँ एक ही बार में आ जाता है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है, कि आयतन में ज़रूरत पड़ती है और समतुल्य बट्टे में। देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो ये मत सोचना कि कोई गलती हो गई, ठीक है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ना, ठीक है। तो दोस्तों आराम से समझना है आपको, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद। देखो आप उस तरीके को समझा करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं, और मैं आपको कई जगह जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे मैंने कि उसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, तो जहाँ ज़रूरत होती है मैं 2-2 तरीके भी बता देता हूँ, ठीक है।